गाइस आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे तो हमने इसका कंप्लीट चैप्टर अपलोड कर दिया है, लेकिन आज हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए थे, वो सभी क्वेश्चंस आज हम इसमें कवर करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या यहाँ पर? तो ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है एक सर्टेन ऑर्डर में, एक सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग। कैसे? जैसे हमारा है कि 2 4 6 8 इज अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है हमारा। अब देखो इसमें दो चीज़ बताई गई हैं, सीक्वेंस और सीरीज। जैसे कि 2 4 6 8 कि यहाँ पर जो आपको ये अरेंजमेंट दिया है, यहाँ पर इसका एक ऑर्डर बताया गया है। क्या है कि इसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है। क्या? कि हर एक नेक्स्ट टर्म 2 ऐड करके बना है, हर एक नेक्स्ट टर्म 2 ऐड करके बना है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ये एक क्या हो गया? हमारा सीक्वेंस हो गया। जैसे आप लिख सकते हो इसमें 3 6 इस तरीके से, 3 6 9 12। ओके, ये भी क्या हो गया? एक तरीके का सीक्वेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर हर एक नेक्स्ट टर्म +3 करके बनाया हो। वो जरूरी नहीं है कि +3 या +2 करके ही बना हो। वो इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास ये है कि 7, यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या हो जाए हमारा 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, इस तरीके से। अब क्या हो रहा है? देखो इसमें -2 किया जा रहा है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, और यहाँ पर -2 करेंगे हम, कितना आएगा ये? -1, इस तरीके से। तो एक पर्टिकुलर जहाँ पर रूल फॉलो हो रहा हो हमारा, ठीक है, किसी रूल को फॉलो करते हुए कोई हमारी अरेंजमेंट हो रहा हो नंबर का, उसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस में हम स्पेशल सीक्वेंस पढ़ेंगे, जिसे हम एपी कहते हैं। एपी में क्या होता है कि हर एक नेक्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पर इन दोनों का टर्म, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि नेक्स्ट टर्म कुछ वैल्यू प्लस या कुछ वैल्यू माइनस करके बनाई जाए, लेकिन हम इसको कहते हैं कि कुछ वैल्यू प्लस करके हम इसको बनाते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्लस। इसमें हम -2 प्लस कर रहे हैं। 7 में अगर हम प्लस करेंगे -2 तो नेक्स्ट टर्म आएगा। यहाँ पर 5 में अगर हम प्लस करेंगे -2 तो यहाँ पर 3 आएगा। इसी को हम एपी कहते हैं। तो एपी में जैसे हमारे पास ये 2 4 6 8 ये सभी क्या है? हमारे पास एक अरेंजमेंट है, एक सीक्वेंस है, जिसको हम एपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, और इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? पहले टर्म को फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, इस तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? a2 - a1। अब देखो, आप जरूरी नहीं है कि a2 - a1 से ही डी फाइंड करोगे, आप नेक्स्ट टर्म a3 - a2 से भी क्या फाइंड कर सकते हो? a3 - a2 से भी हम फाइंड क्या कर सकते हैं? डी फाइंड कर सकते हैं। तो जिस किसी भी अरेंजमेंट में, जिस किसी भी सीक्वेंस में 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। जैसे देखो 4 - 2 2 आ रहा है, 6 - 4 2 आ रहा है, 8 - 6 2 आ रहा है। तो जहाँ पर सभी का डिफरेंस सेम आ रहा हो ना, उसी को हम एपी बोलेंगे। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है ये हमारा 5 8, यहाँ पर 11, और यहाँ पर हो जाए 15, यहाँ पर हो जाए 17। क्या इसे हम एपी बोल सकते हैं? क्या हम इसे एपी बोल सकते हैं? बताओ। तो देखो इनका डिफरेंस देखो, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स किसे कहते हैं? लगातार आने वाले टर्म। जैसे 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 11, 11 के बाद 15। तो 8 - 5 कर रहे हो आप, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 11 - 8 कर रहे हो आप, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। लेकिन 15 - 11 कर रहे हो, 4 आ रहा है। इसको माइनस कर रहे हो, 2 आ रहा है। देखो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो आप इसे एपी नहीं बोलोगे। तो ये होता है हमारा एपी में। अब एपी को हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मतलब इसके जो टर्म्स होते हैं उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल टर्म हमने बताई थी कि इसकी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है भाई? ये क्या सिस्टम है? ए प्लस डी, ए प्लस। तो ये इसको हम फर्स्ट टर्म ही बोलेंगे, इसको हम सेकंड टर्म बोलेंगे, इसको हम थर्ड टर्म बोलेंगे, इसको हम फोर्थ टर्म बोलेंगे। अब इसी की बात करते हैं कि जैसे कि आपको ये ए पी दिए 2 4 6 8, ये सिंपल सी है, ये तो बहुत ही सिंपल सी। थोड़ी सी कुछ एडवांस ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1 5 9, इस तरीके की ये ए पी है हमारे पास। ठीक है, क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है? सेम है। देखो 4 आ रहा है, 5 - 1 4 आ रहा है, 9 - 5 13 - 9 4 आ रहा था, ये ए पी है। ये अगर ए पी है और मैं आपसे कहूँ कि इसका हमें 10th टर्म बताना है, इसका डायरेक्ट हमसे 10th टर्म फाइंड करना है इसका, तो क्या आप इसका हर एक टर्म लिखोगे? नहीं, हम इसका बिना कोई टर्म लिखे हम इसमें सिर्फ क्या बता सकते हैं? इसका 10th टर्म बता सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास ए और डी है। ए क्या होता है? पहला ही टर्म, जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम इसका फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए बोलते हैं। और डिफरेंस आपको पता है, डी, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? a2 - a1 से निकाल सकते हो, a3 - a2 से निकाल सकते हो। एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं, कॉमन
डिफरेंस, और ये हमेशा सक्सेसर टर्म में से प्रीसीजर टर्म को माइनस करके निकाला जाता है। आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म्स को अगर हम माइनस करते हैं तब, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये कॉमन डिफरेंस होता है हमारा। तो इसको करते हैं हम 9 माइनस 5 आप कर लो 4 ही आएगा, 5 माइनस 1 किसी को भी कर लो आप, 4 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस ये। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए फॉर्मूला बताया है कि 10th टर्म इसको an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको tn से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि n जो भी आपको टर्म चाहिए आप उसके n के प्लेस पर वही वैल्यू रख सकते हो। जैसे आपको 10th टर्म चाहिए तो n के प्लेस पर आप 10 रख सकते हो। जैसे ए एन इजिकल्स टू क्या है हमारा, ए एन इजिकल्स टू होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा। तो nth टर्म अगर हमें 10th टर्म निकालना है, n की जगह हम 10th टर्म लेंगे। तो देखो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 10 लोगे, और अगर आपने यहाँ पर 10 लिया तो फिर क्या करोगे आप 10 माइनस 1 करोगे, और 10 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 9d आएगा। तो इसी बात पर यहाँ पर बात चल रही है कि 10th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 9d होता है। जैसे अब इसको देखो, जो हमने जनरल टर्म लिखा है कि फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला a ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर n के प्लेस पर 1 रखूँ, n के प्लेस पर अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, ठीक है, छोटी सी बात है, n के प्लेस पर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर a रहेगा और यहाँ n के प्लेस पर 1। और अगर मैं यहाँ n के प्लेस पर 1 रख देता हूँ तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, a ही बचेगा। तो a1 किसके बराबर है? a के ही बराबर है। a2 अगर मैं बात करूं, a2 कैसे निकालेंगे हम? इसी फॉर्मूला से a2 कैसे निकालेंगे? तो a2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस, यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1d आएगा, मतलब a प्लस d आएगा, जिसको हमने पहले से यहाँ लिखा है कि a प्लस डी। ऐसे a3 क्या होता है, a प्लस 2d, मीन्स यहाँ पर d के साथ एक वैल्यू कम हो जाती है। अगर ये थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2d होगा। अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो a प्लस 3d होगा। तो यही इसमें क्या है आपका लॉजिक है। आपको पूरा फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना ये वाला, आप डायरेक्ट आपसे अगर वो कोई भी टर्म पूछेगा, अगर आप आपसे पूछे कि 20th टर्म फाइंड करो आप, तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट a प्लस 19d लगा दोगे, a प्लस 19d, डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर लोगे। सिंपल है क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप से हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला की बात करें हम, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं इसमें, तो बस आपके पास देखो क्या फॉर्मूला है। एक तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फाइंड करने का, ठीक है, nth टर्म फाइंड करने का हमें फॉर्मूला पता ही चल गया है। nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ओके, कोई भी टर्म आप उसका फाइंड कर सकते हो AP का, कि जैसे हमें इसका 10th टर्म फाइंड करना होता, ठीक है, जैसे हमें इस AP का 10th टर्म फाइंड करना होता तो हम a प्लस 9d लगाते, इसका आंसर कितना आता, a की जगह हम क्या रख देते हैं 1 प्लस 9, और d की जगह क्या रख देते हैं यहाँ पर 4। तो कितना आ जाता है, 1 प्लस 9 4 जो 36 होता है, और यहाँ आ जाता है 37। तो ये 37 हो जाता है सिंपल इसका थर्ड टर्म, सॉरी 10th टर्म। तो आप AP यहाँ पर हम स्पेशल जो इस सीरीज़ है इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। ये इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं हमारे, तो इसलिए एक चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस एन डी होता है। एक और फॉर्मूला है कि अगर आपको लास्ट से टर्म पूछने लगे, अगर आपको nth टर्म फ्रॉम लास्ट पूछे, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड, ठीक है, पीछे से काउंटिंग करनी पड़े, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये l क्या, l होगा कोई लास्ट टर्म। अब देखो जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म भी तो एक क्या है, एक टर्म ही है। मीन्स कि अगर मैं एक AP लिखता हूँ यहाँ पर, चलो सिंपल सी AP ले लेते हैं, 3 6 9 12, और इसके लास्ट में हमने 30 लिख दिया, और 30 को हमने एक लास्ट टर्म लिया है। अगर मैं पूछूं कि लास्ट टर्म कौन से नंबर पर आ रहा है, अगर मैं पूछूं लास्ट टर्म कौन से नंबर पर आ रहा है, तो आप इसे निकाल सकते हो आसानी से। कैसे? आप इसको तो बस आसानी से बता दोगे कि 3 10 जा 30 होते हैं, तो 10th नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर हमें कोई दूसरी स्पेशल सीरीज़, मतलब अलग सीरीज़ होती है, हमारे पास ये 3 का टेबल ना होता, तब आप कैसे बताते? तो आप इसको लास्ट टर्म ले लेते। लास्ट टर्म मतलब ये nth टर्म ही है, समझ रहे हो बात को, कि लास्ट टर्म भी तो एक टर्म ही है, ये टर्म भी तो एक टर्म ही है, बस इसको L मान लिया, क्योंकि ये सीरीज़ बस यहाँ तक ही है हमारी सीक्वेंस। सीरीज और सीक्वेंस में ये डिफरेंस है कि सीक्वेंस जब कोमा लगे हुए होते हैं तो उसे सीक्वेंस बोल देते हैं, और जब यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगे होते हैं तो उसे सीरीज बोल देते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
लास्ट टर्म है ये हमारा एल। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एन निकालो कि कौन से नंबर पर आ रहा है, तो आप इसमें लगा लोगे यही फॉर्मूला एल इजिकल्स टू, आप ए एन भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है एल लेना है। ओके, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म की वैल्यू आपको पता है 30 है, ए की वैल्यू आपको पता है 3 है, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू इनको माइनस कर रहे हो आप 3 आ रहा है, 3 माइनस कर दोगे कितना आएगा 3 माइनस 30, यहाँ जाएगा आपका। आप 3 को यहाँ पर क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके आ सकते हो। ये इधर माइनस हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा एन माइनस वन इंटू थ्री, थ्री इधर डिवाइड में आएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, और 3 9 ज़ा 27। ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है हमारा। देखो एन माइनस वन इधर आकर प्लस वन हो जाएगा, और ये सिंपल कितना हो गया 10। तो बात देखो, रटो मत क्वेश्चंस को, इसका मीनिंग समझो कि भाई क्वेश्चन में क्या सिखाना चाह रहा है वो आपको। ठीक है, अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करोगे आप। फॉर्मूला वगैरह कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो आप अपने आप समझ जाओगे कि भाई ये चीज़ें हम गलत कर रहे हैं। अब जैसे कि अब आपसे पूछूं मैं कि पीछे से काउंटिंग करते हुए आना है हमें, और बताओ पीछे से थर्ड टर्म क्या होगा, पीछे से थर्ड टर्म क्या होगा इसका। आप वैसे तो बता दोगे आसानी से, क्योंकि इससे पहले 27 आएगा और इससे पहले कितना आएगा 24। लेकिन अगर ये 3 का टेबल ना होता तब हम फॉर्मूला लगाते ये वाला nth टर्म फ्रॉम लास्ट। कैसे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीछे से थर्ड टर्म निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे ये। अब सिर्फ क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या हो जाता है यहाँ पर एल हो जाता है, और बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है, क्योंकि पीछे से आप टर्म को माइनस करते हुए आते हो। तो माइनस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला यूज़ होता। आपको पीछे से थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू 30 माइनस एन आपको 3 गिवन कर दिया इसने, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, डी की वैल्यू वही है जो हम यहाँ से फाइंड किया हमने, कितनी 3। ओके, तो ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा कितना 2, और ये हो गया 3। तो अब आप 30 में से 6 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 24। तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट या थर्ड टर्म फ्रॉम एंड कितना हो गया 24 हो गया। बस ये है सिंपल सी बात हमारी। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कितना, ये मतलब आपका इसका बेस हो गया। तो इस चीज़ को समझ गए ना, कि इस चीज़ में आपकी पकड़ बन गई मजबूत, आप इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ गए कि भाई क्या बात चल रही है, तो बस क्वेश्चन आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, कि जैसे कि हमारे पास कोई सीरीज दिया, ये 3 7 4 4 ऐड हो रहा है, तो 4 इसमें ऐड करेंगे 11, और इसमें 4 करेंगे 15। इस तरह की कोई भी हमारी क्या बन गई, ए पी बन गई। ए पी बन गई, तो बताओ ए कौन सा, ए होता है हमारा पहला वाला आइटम ए होता है, तो ये 3। डी कौन सा भाई, इसको माइनस करते हैं तो आएगा 7 माइनस 3 4। ओके, ये हो गया इसका डी। सिंपल सी बात है, डी हो गया। अब आपसे कह रहा है कि भाई इसका क्या फाइंड करो, इसका 20th टर्म फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, 20th टर्म फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस 19 डी। ये चीज़ें हमने बता दिया आपको। यहाँ 19 क्यों आता है, क्योंकि n माइनस वन होता है, यहाँ तो 20 माइनस वन करेंगे 19 आएगा। ए की वैल्यू 3, और यहाँ पर 19 और डी की वैल्यू 4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, और 19 4 जा कितने होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे 68। 4 9 जा कितने होते हैं हमारे 76 होते हैं मे बी, हाँ 76 होते हैं ना। 4 9 जा 36, 3 और 76 टेबल में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो इनको प्लस करेंगे, कितना आ रहा है, 79 आ रहा है। तो इसका जो 20th टर्म होगा ना, वो 79 आ रहा होगा। आप इसे बनाकर देख सकते हो अगर आपको डाउट है कोई भी। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। अब अगर लास्ट इसका टर्म इसने कितना रख दिया 79, चलो इसका छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सी छोटी वैल्यू लेते हैं जिसको हम बनाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका 10th टर्म फाइंड करो, तो 10th टर्म क्या होगा, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d होगा। ए की जगह हम 3 रखेंगे 9, और डी की जगह 4 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। यहाँ पर 9 4 जा 36 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 39। इसका मीन्स इसके 10th टर्म पर 39 रखा है। क्या रखा है, सच में ही कर लो ना फाइंड। तो भाई 15 में आपने 4 ऐड किया, 4 4 ऐड करते हुए आ रहे हैं, तो 19 आएगा। 19 में 4 ऐड किया कितना आएगा, 19 में 4 ऐड किया आएगा 23। इसमें 4 ऐड किया कितना आएगा, इसमें 4 ऐड किया आएगा 27। इसमें 4 ऐड किया आएगा 31, और इसमें 4 ऐड किया आएगा 35, और इसमें 4 ऐड किया आएगा 39।
क्या 39 इसका 10th टर्म ही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10th टर्म ही तो है। तो देखो हमने फॉर्मूला से डायरेक्ट फाइंड कर लिया, इतना सारा नहीं लिखना पड़ा। फॉर्मूला से हमने डायरेक्ट इसका 20th टर्म फाइंड कर लिया, आपको सारे टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है इसका बेनिफिट, ठीक है, ये है इसका बेनिफिट। इसका यूज़ करके हम यहाँ पर कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस बात को समझे। अब अगर हमसे रिवर्स पूछ लिया कि भाई nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालें, nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालो आप, तो क्या आएगा? तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आएगा हमारा? तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीछे से फोर्थ टर्म निकालो, तो आप यहाँ पर 4 रखोगे, L की जगह रखोगे 39, यहाँ पर 4, तो 4 माइनस 1, और D की जगह फिर वही रखेंगे हम 4, D की वैल्यू 4 आ रही है। यहाँ करेंगे हम 39 माइनस ये आ जाएगा 3, और 3 4 हो जाएगा 12, 12 माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 12 माइनस करने पर आ रहा है 27। क्या इसका लास्ट से फोर्थ टर्म 27 ही है, देखो 1 2 3 4, यस 27 ही है बस। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ये है हमारा। आप इस चीज़ को समझ गए तो सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। फिर बात आती है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको समझना, वो भी सिंपल ही है, इसमें इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आप सिंपली कर सकते हो। वो कंडीशन दे देता है, उनको बस हमें फॉलो करना होता है जैसे भी वो बोलता है क्वेश्चन में। एक तो ये दोनों फॉर्मूलेज हैं इसमें, ठीक है, nth टर्म फाइंड करना है या फिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला है या nth टर्म फ्रॉम लास्ट है, ये दोनों के साथ इसमें बस क्या है? सम। कि आप सम कैसे फाइंड करोगे? कि अगर मैं कह दूं कि इन सभी का सम कर दो, इन सभी का सम कर दो, तो फिर क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? देखो फॉर्मूला के लिए हमने सभी फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं। सभी फॉर्मूला की एक ही वीडियोस में आपको सभी फॉर्मूलाज की पूरी बुक दी है हमने, जिसमें फॉर्मूला बुक में आपको हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल सभी फॉर्मूला बताए गए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने सारे फॉर्मूले, सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज बताए हैं विद कॉन्सेप्ट। ओके, आप उसे देख सकते हैं, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मोस्टली बच्चों ने देख लिया होगा, लेकिन अगर आप नए हैं वीडियो पर तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और इस चैप्टर का कंप्लीट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराया है। ओके, अब इसमें बात करते हैं सम का क्या सिस्टम है भाई। सम का क्या सिस्टम है कि सम कैसे फाइंड करें हम। ओके, SN कैसे फाइंड करें सम, मीन्स कि जैसे मैंने एक यही AP लेता हूँ मैं, 2 4 सिंपल वाली 2 4 6 8। ओके, ये लिया हमने 2 4 6 8, एंड ये हमने 20 तक ही ले लिया, 2 10 से 20 तक लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इन सभी का सम करो, फाइंड कितना आएगा। सम कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। 2 में 4 ऐड करो, 4 4 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया। इस तरीके ऐड करते हुए आप बताओ कितना आएगा, बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, पूरी वैल्यू लिख लो और प्लस कर लो। लेकिन हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला पे कि आप बिना इनके सम किए डायरेक्ट फॉर्मूला से इसकी क्या निकाल सकते हो? वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू बता सकते हो। कैसे? इसके लिए 2 फॉर्मूले बताए गए हैं। SN इजिकल्स टू क्या? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है भाई? इसकी हेल्प से आप इसका सम निकाल सकते हो। और एक और फॉर्मूला, जब आपको लास्ट टर्म दिया हो, क्या? n/2a प्लस l या l प्लस a, कुछ भी कह सकते हो आप। ओके, देखो ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। कैसे? n आपको कितने दे रखे हैं? 10 है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 20 है। आप प्लस करोगे, आप कितना आएगा यहाँ पर? 5, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 22, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 का 0 1, 5 2 10 1, 110 आएगा इनका सम। करके देख लो आप, यहाँ पर आप करके देख लो ना। अगर डाउट आ रहा है तो करके देखो आप, सिंपल। डाउट तभी निकलता है जब हम खुद फील करते हैं, उस चीज़ को करके देखते हैं। आप प्लस करो, देखो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 हो गया, इस यहाँ तक हो गया 30 सम। अब और देखो 12 और 18, 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30। समझ में आ रही है ना बात? 12 और 18 कितना हो गया? 30। और ये वाले ऐड करोगे तो ये 30 और 30 60, 60 और 20 ये कितना आ रहा है? सही कर रहे हैं ना? 12 और ये 18 30 हो गया, और ये भी 30 हो रहा है। 30 और 30 60, और 60 और 20 80, ये तो 80 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है हमारा? 6 और ये 6 12 12 और 8 30, ये 30 हो रहा है। ये 30 हो रहा था ना हमारे यहाँ तक। तो बस कितना आ रहा है? 110 ही तो आ रहा है। देखो आप 110 ही आ रहा है। तो इस फॉर्मूला का ये यूज़ है हमारा।
तो ये वाला फॉर्मूला हर जगह यूज़ नहीं हो सकता, जहाँ पर आपको n दे मतलब लास्ट टर्म दे रखा है तो वहाँ पर ही हम इसको प्लस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक और पे लेते हैं 3 5 और यहाँ पर 7 कुछ इस तरीके से 3 5 7 और यहाँ पर 9। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके कितने टर्म का सम फाइंड करो, 6 टर्म का फाइंड करो सम, ठीक है। तो आप n/2 2a प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाओगे अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है इसका। तो आप n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, n की वैल्यू 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि हमें 6 टर्म का वो फाइंड करना सम। a की वैल्यू कितनी 3 प्लस n की जगह कितना 6, तो यहाँ 6 - 1 5 हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी 2। ओके, ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 5 2 = 10। ओके, 5 2 = 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 16 3 जा कितने होते हैं 48 होते हैं ना, ठीक है। 48 इनका सम 48 आ रहा होगा। आप इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख दो, 6 टर्म्स हो जाएंगे इसमें। ये 6 टर्म्स हो गए। अब इनका सम करके देखो, 8 3 और 5 8 और 7 15। अब इनको करो 20 15 और 20 और 13, क्या 48 आ रहा है? यस 48 आ रहा है। तो बस ये वाले फॉर्मूले हैं दोनों। ओके, तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या कर देंगे, सम फाइंड कर लेंगे। यही है पूरे चैप्टर में, आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे। ओके, तो इसको आसानी से आप कर सकते हो, यही इसका कॉन्सेप्ट है हमारा। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे उनकी अलग सेपरेट वीडियो बताई है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जिनको आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस इनकी कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है कि किस तरीके से करने हैं आपको। तो इन सभी को आपको बताया गया है कंप्लीट चैप्टर में कि आप इनको किस तरीके से करेंगे। ओके, ये हमारे सभी क्वेश्चंस हैं जो हमने इंपॉर्टेंट आपको बताए थे। तो इन क्वेश्चंस को देखना, अपने आप से करना है इनको ट्राई, फिर आप डाउट आए तो फिर पूछना आप इसमें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम आपको दोबारा से बताएंगे अगर आप उसमें नहीं समझ पा रहे हैं तो। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियोस में। बस आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते रहें। अब एग्ज़ाम नियर आ रहे हैं, बिल्कुल हमारे पास आ गए हैं, तो लगे रहें बिल्कुल जी जान से, दिन रात एक कर दें तभी आपको कुछ मिलेगा। ऐसा जो बंदा सोचता है कि भाई मैं सिर्फ वीडियो देख कर ही पास हो जाऊंगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। खुद आपको पेन कॉपी उठानी पड़ेगी, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी भी ये मत सोचना कि जो हम वीडियोस डाल रहे हैं सिर्फ इनको देखना है, सिर्फ देखना नहीं है, इनको अप्लाई भी करना है, इनको अपने आप से करना है। जो हम होमवर्क बता रहे हैं इनको ट्राई करना है क्वेश्चन को, तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। वीडियोस बहुत सारी चलती हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको सही मतलब सभी बताएंगे आपको, लेकिन उन बातों को आपको अप्लाई करना है अपने आप, तभी आप उसमें कुछ कर पाओगे। बातें सुनने से कुछ नहीं होता है, मोटिवेट हो जाओगे कुछ 2-4 मिनट के लिए, लेकिन कर तभी पाओगे जब आप खुद से टाइम दोगे उस चीज़ को, खुद से आप पेन कॉपी उठाओगे और रिवाइज करोगे, आप क्वेश्चंस को करोगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।